आगरा शाहगंज रुई की मंडी रेलवे लाइन के पास रहने वाले लोगों के ऊपर मंडरा रहा है घर उजड़ने का खतरा। आपको बता दें, रेलवे के द्वारा शाहगंज रुई की मंडी पर एक रेलवे का पुल बनना प्रस्तावित हुआ है, जिससे तकरीबन 300 से 400 मकान हटाए जाने के लिए रेलवे ने चिन्हित किए हैं, जिसके विरोध में आसपास के रहने वाले सभी लोग विरोध उतर आए और मामले को गर्माता देख क्षेत्रीय विधायक मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के पुत्र रुई की मंडी शाहगंज पहुंचे और रेलवे के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। योगेंद्र उपाध्याय के पुत्र ने रेलवे के अधिकारियों से कहा कि जब तक सभी लोगों की सहमति नहीं बनेगी तब तक रेलवे की कोई कार्रवाई नहीं करेगा, अन्यथा रेलवे को अंजाम भुगतना पड़ेगा। जब वहां रहने वाले लोगों की बात की गई तो उन्होंने बताया कि वह करीब 150 साल से वहां रह रहे हैं, जहां रेलवे लाइन नहीं थी। फिर क्यों रेलवे लोगों के आशियाने उजाड़ने पर आतुर है। जब मीडिया ने रेलवे के अधिकारियों से सवाल किया तो रेलवे के अधिकारियों ने बात करने से मना कर दिया। किस चीज को लेकर आज ये शाहगंज में जो पुल बनने का सैंक्शन हुआ था उस विषय पे आज मैं यहाँ आया था। जो पहले सैंक्शन हुआ था वो ये था कि रेलवे लाइन की तरफ एक गोला फील्ड थी, वहाँ से वो पुल चढ़ता और तहसील पे वो पुल उतरता। उससे किसी भी तरीके की कोई हानि नहीं हो रही थी, किसी का घर बर्बाद नहीं हो रहा था। पर कुछ दिनों पहले माननीय मंत्री जी मेरे पिताजी के संज्ञान में, मेरे संज्ञान में आता है कि इसका रूट नया बदल दिया गया है और अब जहां से इसको लाया जा रहा है उसमें 100 से 200 परिवारों का घर जा रहा है। तो उसी विषय पे मैंने यहाँ पे आज अधिकारियों को बुलाया था और कल माननीय मंत्री जी की चर्चा हुई थी सर्किट हाउस पे DRM के अधिकारियों के साथ कि किसी भी तरीके की तानाशाही नहीं चलेगी, क्योंकि ये जो गड़बड़ी हुई है लोकल लेवल पे हुई है। लोकल लेवल पे इंजीनियरों की गड़बड़ी है कि इसको कैसे दुरुस्तीकरण किया जाए। क्यों? क्योंकि कोई जगह हमारे जो शाहगंज के लोग रहने वाले हैं इनके पास प्राइवेट प्रॉपर्टीज के पेपर्स हैं। अगर किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी को किसी को टेक ओवर करना होता है तो एकदम से रातों रात वो टेक ओवर नहीं होती है, उसकी एक लंबी प्रक्रिया होती है, उसका एक प्रॉपर मुआवजा दिया जाता है। तो आज इन्हीं सारे विषयों के साथ मैं इनके संग बैठा था और इनको मैंने बोला है कि किसी भी तरीके का तानाशाही रवैया यहाँ नहीं अपनाया जाएगा। प्रशासन, माननीय मंत्री जी और यहाँ के मौजूद लोग एक साथ बैठेंगे और एक ऐसा रास्ता निकाला जाएगा जो दोनों के लिए फ्रूटफुल होगा, लोगों के लिए भी और प्रशासन के लिए। कौन कौन से अधिकारी मौजूद होंगे? यहाँ DRM ने 3 अधिकारी भेजे थे, एक उमेश जी भेजे थे और उनके संग उनके 2 सबॉर्डिनेट्स भी थे। क्या कुछ कहना है अधिकारियों को? अधिकारियों का कहना, उन्होंने माना है इस विषय पे कि ठीक है साहब, कि जब तक बैठ के प्रॉपर चर्चा नहीं हो जाएगी तब तक यहाँ से ईंट नहीं हिलने चाहिए। मेरा नाम श्याम कुमार करोड़ेस है और मैं वाल्मीकि समाज का सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। आज यहाँ बैठक हुई है, क्या विषय था, क्या मुद्दा था? यहाँ जो चल रहा है, रेलवे यहाँ से रोड निकालना चाहती है, पुल निकालना चाहती है और इस पे करीब 400 घर परिवार प्रभावित होंगे। उनके अपने निजी मकान है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जो अधिकारियों की बात करने का तरीका ठीक नहीं था। 2,000 करोड़ का जो है प्रोजेक्ट है और उसके बदले में 4,000 करोड़ का जनता का नुकसान हो जाएगा। ये कोई तरीका, कोई व्यवहारिक समस्या का हल नहीं है और हम लोग सब इस बात से प्रभावित हैं। माननीय मंत्री जी ने कह दिया है स्पष्ट कि जब तक हमारी जनता के प्रतिनिधियों की जिला प्रशासन की बैठ के वार्ता नहीं हो जाएगी, तब तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाएगी, तो जो है तब तक ये नहीं टूटने देंगे। उनका, हमारे मंत्री जी का ये आश्वासन है, ये संदेश उनके सचिव और उनके पुत्र ने दिया है। और उसके बाद ये है कि अगर नहीं मानेंगे तो हमारे पास तो एक ही रास्ता है, जो हम जो जनता के लोगों के साथ लेके, इस क्षेत्र के लोगों के साथ लेके, पूरे समाज को साथ लेके सड़कों पर उतारेंगे। क्षेत्र के लोगों की मांग क्या है? अगर रेलवे यहाँ तोड़ता है तो क्या मांग करते हैं? नहीं, मांग तो ये वो एक प्रॉपर मांग है उनकी कि हमारे घरों से छेड़खानी नहीं की जाए। हम 150 वर्ष से पहले रहते हैं, यहाँ लाइन बाद में आई है और जो कुछ बाद में हुआ है, इससे ज्यादा और क्या मांग हो सकती है? यही मांग है हमारा। एक घर भी नहीं टूटेगा, यदि टूटेगा तो परिणाम भयंकर।